सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सूरज कुमार ठक्कर आप सभी लोगों का यहाँ पे तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जो ट्रेनिंग के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इसमें हम बात करेंगे दिल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। अब दिल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहूंगा। और वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, चलिए उसको सुन लेते हैं। वो छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब एक मानव शरीर बनता है तो जो मानव शरीर है उसके अंदर 63 खरब से ज्यादा कोशिकाएं होती, और उन कोशिकाओं को रोजमर्रा के जीवन में चाहिए होते हैं 46 प्रकार के पोषक तत्व। कितने प्रकार के पोषक तत्व? 46 टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक उसी तरीके से मानव शरीर के अंदर कई प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 3 सेल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सेल जो होता है वो होता है रेड ब्लड सेल्स, जो आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिसको बोलते हैं आरबीसी। दूसरा जो सेल होता है वो होता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और तीसरा जो सेल्स होता है वो होता है कार्डियक सेल्स, यानी कि दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मददगार साबित होता है। तो आपको आज पता चला कि जो मानव शरीर है वो 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से बना है, 46 प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत होती है, और ठीक उसी तरीके से 3 प्रकार के सेल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कार्डियक सेल्स। तो ठीक उसी तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जो मानव शरीर है उस मानव शरीर के अंदर 2 मुख्य एक्यूपंक्चर पॉइंट पाए जाते हैं। एक आपके पैर के तलुए के नीचे, दूसरा आपके हाथ की हथेलियों। जब ये हाथ के हथेलियों की जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं, जब ये प्रेस होता है, राइट, जब ये प्रेस होता है तभी आपके बॉडी का जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट होता है। जब आप चलते हो, भगते हो, दौड़ते हो, खड़े होते हो, तो आपके जो तलुए के नीचे जो आपका एक्यूपंक्चर पॉइंट प्रेस पाया जाता है, जो एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है, जब वो प्रेस होता है तो आप सही तरीके से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट होने लगता है। अब आपको बता दूं कि जो मानव शरीर है जो 63 खरब कोशिकाओं से बना है, जिनको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं नसें। उन नसों में क्या बहता है? ब्लड। जब ब्लड आपकी बॉडी में सही तरीके से, पूरी तरीके से अप एंड डाउन नहीं हो पाता है या सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तब आपकी बॉडी में बनने लगते हैं ब्लॉकेजेस। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को स्ट्रोक्स आता है, बहुत से लोगों को आपने ये भी सुना होगा कि बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका जो खून है वो बॉडी में सर्कुलेट नहीं होने की वजह से एक जगह जम जाता है, इस वजह से आपके शरीर में ब्लॉकेजेस बनने लगते हैं। लेकिन आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। नोटपैड और पेन ले लीजिए। नोटपैड और पेन को लेना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आप चीजों को नोट डाउन कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा उस प्रोडक्ट का नाम है फ्लैक्स ऑयल। अलसी के बीज से निकाले हुए तेल से बनाया हुआ ये सॉफ्ट जेली का कैप्सूल है। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का फैटी एसिड होने की वजह से इसके अंदर जो फ्लैक्सीड ऑयल फाइबर्स और फ्लैक्स लिंगन्स पाए जाते हैं, ये आपको बेनिफिट पहुंचाते हैं आपकी हेल्थ में, जैसे कि दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने में, डायबिटीज को कंट्रोल करने में, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को दूर करने में, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम से बचाने में, और साथ ही साथ में इस प्रोडक्ट की खासियत यह है कि ये आपके शरीर के अंदर के प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है इनहिबिटर 1 से। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लॉकेजेस बन रहे हैं या दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो आपको उस व्यक्ति को देना है फ्लैक्स ऑयल। आज तक आपने सुना होगा कि फ्लैक्स ऑयल या कोई भी ऐसा मेडिसिन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में दिया जाता है। लेकिन आज आपको एक नई जानकारी मिलेगी और आपको बताना चाहूंगा कि फ्लैक्स ऑयल को आपको खाना है खाना खाने के बीच में। खाना खाने के बीच में कैसे? जैसे कि सपोज करिए आप खाते हैं 2 या 3 रोटी, तो आपने 1 रोटी खा ली और उसके बीच में फ्लैक्स ऑयल खा लिया। अब आपको ऐसा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं। आप जब रोटी खाते हो, चावल खाते हो, या फिर आप कोई सी भी चीज खाते हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज पाया जाता है। यानी कि अगर आप देखें तो व्हीट में भी ग्लूकोज होता है, चावल में भी ग्लूकोज होता है। तो जो व्यक्ति को ऑलरेडी डायबिटीज है तो उसकी डायबिटीज क्या होती है? कंट्रोल नहीं हो पाती है। लेकिन फ्लैक्स ऑयल का कार्य यहाँ पर क्या है? फ्लैक्स ऑयल को जब आप खाना खाने के बीच में खाओगे, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार खाओगे, तो ये आपके खाने के अंदर पाए जाने वाले ग्लूकोज को 27% से ज्यादा कम कर देगा, और इस तरीके से आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल होने लग जाएगी।
आप जब इसका सेवन करोगे शरीर के अंदर जाएगा, शरीर की गर्मी से फटेगा और शरीर की गर्मी से फटने के बाद ये आपके पूरे पूरे शरीर की मांसपेशियों में फैल जाएगा और जहां कहीं भी ब्लॉकेजेस होंगे उसको धीरे 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 करके डिसॉल्व करने लग जाएगा। तो इसको लेने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है LRG9। मेरी कैटेगरी में मैं इस प्रोडक्ट को नंबर 1 की कैटेगरी बोलता हूं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये नंबर 1 की कैटेगरी में अपने आप से क्यों देता हूं, क्योंकि आपका जो मानव शरीर है, राइट, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे देखिएगा, मैं पॉइंटर के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि आपका ये देखिए, ये है आपका दिल, राइट। इस दिल से आपकी सारी कोशिकाएं जुड़ी हैं, राइट। ये आपका जो मानव शरीर है, ये जो दिल पाया जाता है ये आपके सीने के बीच में पाया जाता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि दिल जो होता है साइड में होता है, नहीं, दिल आपके सीने के बीच में पाया जाता है और उससे ये 63 खरब कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। और इन कोशिकाओं में क्या बह रहा है, देखिए ये ब्लड, इसको बोलते हैं आरबीसी, ये है रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी बॉडी में सही तरीके से सर्कुलेट होते हैं। अब यहाँ पे LRG9 का काम क्या है, तो आपको जैसे कि मैंने अभी जानकारी दी थी छोटी सी, कि जब मानव शरीर बनता है तो वो 63 खरब से ज्यादा कोशिकाओं से बनता है, तो उन कोशिकाओं में ब्लड बहता है। तो ठीक उसी तरीके से आज की डेट में, आज की जनरेशन की बात करें तो आज की जनरेशन में आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति ज्यादातर बैठे रहने का काम करना पसंद करता है, ज्यादा चलने फिरने का काम पसंद नहीं करता है। इवन अगर घर से बाहर है, और इस वजह से शरीर के अंदर का जो ब्लड है वो पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता और इस वजह से हमारे शरीर में बनने लगते हैं ब्लॉकेजेस। लेकिन ये जो LRG9 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका वेस्टीज का LRG9। ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ा देता है। ये शरीर के अंदर जाने के बाद आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है। ब्लड वेसल्स चौड़ा होने की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म लेवल बढ़ जाता है और आपका जो ब्लड कहीं पे रुका हुआ है या फिर आपका ब्लड जो है क्लोटिंग्स बन रही हैं, तो ये उसको धीरे धीरे करके डिसॉल्व करता है और ब्लड के रेगुलेशंस के फ्लो को सही तरीके से कर देता है। इस वजह से आपके शरीर में ब्लॉकेजेस जैसी बीमारी नहीं पनप पाती है और हार्ट अटैक जैसी बीमारी को भी कंट्रोल करने में सक्षम होता है। अब इसकी एक और बेहतरीन खासियत सुन लीजिए, अगर आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा तो आज आपको इस बेहतरीन खासियत के बारे में पता चलने वाला है। LRG9 आप उन व्यक्तियों को भी दे सकते हैं जिनके घर में संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर आप उनको भी दे सकते हैं कि जिनके घर में चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके वजह से शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत है और जिस वजह से संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सूरज सर इतनी बड़ी बात कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो आइए अब आप स्क्रीन को जरा ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ शो करता हूँ। ये है, इनका नाम है मिसेस प्रियंका पाटिल, बेलगाम से। मिस्टर शांताराम एंड सुजाता लोहार जी हैं जिन्होंने इनको वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। आप देख सकते हैं 7 साल मेडिकल ट्रीटमेंट इन्होंने लिया, 7 years ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, थक गए, हार गए, निराश हो गए, लेकिन इनके जीवन में एक दिन मिस्टर शांताराम एंड सुजाता लोहार जी आए। उन्होंने कहा कि आपने इतने सारे डॉक्टर को दिखा के इतनी सारी दवाइयां कराई हैं, तो चलिए क्यों ना एक बार आप वेस्टीज के सप्लीमेंट्स को भी यूज करके देखें। तो इन्होंने उनकी बात को सुनी। अब इन्होंने जब उनकी बात को सुनी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा चैट बॉक्स में कि क्या कभी भी एक हाथ से ताली बज सकती है? चैट बॉक्स में यस और नो में आंसर करिएगा। क्या एक हाथ से ताली बज सकती है? नहीं बज सकती। बिल्कुल सही कहा अशफाक जी, दिलीप जी, जाहिदा जी, खुशी जी। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, ताली बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथों को मिलाना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब किसी को संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष में खोट है या महिला में खोट है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अगर शारीरिक संबंध बना के अपने संतान की सुख प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पे दोनों लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको दोनों व्यक्ति को ये प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। मेल को क्या देना है, ध्यान से देख लीजिए। मेल को देना है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 सुबह शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल। स्पाइरुलिना यहाँ पे एक सुबह शाम लिखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिए, पुरुषों को आपको स्पाइरुलिना देना है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद
सुबह दोपहर शाम 2-2 कैप्सूल, एक एक नहीं, 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। LRG9, अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे LRG9 की, तो ये LRG9 को लेना कैसे? LRG9 को आपको सिंपल तरीका है, इसे सिर्फ और सिर्फ कांच की ग्लास में 1 गिलास पानी लेके घोल के मिला के पीना है, और इसे 1 दिन छोड़कर 1 दिन पीना है। ध्यान से सुन लीजिए, इसे सिर्फ और सिर्फ कांच की ग्लास में लेना है। इसे आप प्लास्टिक के या फिर आप इसे स्टील के इन गिलासों में नहीं लेंगे। इसे 1 दिन छोड़कर 1 दिन देना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। और जिन लोगों को संतान सुख प्राप्ति नहीं हो पा रही, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के पहले क्या देना है? उनको देना है शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स सुबह दोपहर शाम 1-1 कैप्सूल, दिन में 3 बार 1-1 कैप्सूल। शतावरी मैक्स क्या करता है? उनके हार्मोन बैलेंस को ठीक करने का कार्य करता है। फॉलिक एंड आयरन को आपको देना है दिन में 2 बार, सुबह और दोपहर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप फॉलिक एंड आयरन खा रहे होगे, तो आपको फॉलिक एंड आयरन और स्पाइरुलिना के बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखना है, उसे तुरंत एक साथ नहीं खाना है। अगर आपने फॉलिक आयरन सुबह दोपहर खा लिया है 1-1 कैप्सूल, तो 1-1 घंटे का गैप रखिए, और महिलाओं को दिन में 3 बार स्पाइरुलिना दीजिए, सुबह दोपहर शाम। नोनी देने का तरीका है खाली पेट, सुबह और शाम हल्के गुनगुने पानी में उनको दीजिए। वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर सुबह शाम 1 से 2 चम्मच हल्के गुनगुने दूध में। गैनोडर्मा दिन में 3 बार, 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम 1-1 कैप्सूल। और LRG9 1 दिन छोड़कर 1 दिन दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान ने चाहा इन प्रोडक्ट के माध्यम से आपके घर में भी संतान सुख प्राप्ति हो पाएगी, और इस महिला की तरीके से आपके हाथों में भी एक हंसता खेलता हुआ बच्चा होगा, और आपके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान भी जरूर पाई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है कोएंजाइम Q10। लेकिन अभी तक मैंने आपको 2 प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। आपको जानकारी कैसी लगी, चैट बॉक्स में आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, और चाहे तो ताली भी बजा सकते हैं। मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग इस ट्रेनिंग में बने हुए हैं और ट्रेनिंग को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम है वेस्टीज का कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10, थैंक यू सो मच दिलीप जी, जाहिदा जी, सुधाकर, नमो, काजल, थैंक यू फॉर योर हौसला अफजाई के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का। कोएंजाइम Q10 देखिए, अभी आपको मैंने बताया था कि क्या क्या प्रोजेक्ट देना है महिला और फीमेल्स को, राइट, महिलाओं को और मेल्स को। तो अब यहाँ पे आ गया वेस्टीज का कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम Q10 क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि जब एक मानव शरीर होता है, उस मानव शरीर के अंदर जो सर पाया जाता है ना, इस सर के पीछे एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड सिल्ड्रिन। ये फॉस्फोलिपिड सिल्ड्रिन करता क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल टू सेल को कम्युनिकेट करता है। आपने देखा होगा कि आज के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पाया गया होगा जिसको टेंशन ना हो। बहुत से लोगों को अपना घर का टेंशन, बहुत से लोगों को अपने बच्चों का टेंशन, बहुत से लोगों को स्कूल का फीस भरना है, कॉलेज का फीस भरना है, घर का किराया देना है, राशन लाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से आपके शरीर में हाइपर टेंशन बढ़ने लगता है, और जब हाइपर टेंशन मेल्स को होता है, तो मेल अग्रसित होते हैं स्मोकिंग की तरफ। आप देखिए, एक व्यक्ति सिंपल सा जो 3-4 सिगरेट पीता है दिन में, जिस व्यक्ति को जब टेंशन बढ़ने लग जाता है तो वो 5, 10, 15, 20 सिगरेट पीने लग जाता है, और इस वजह से उनके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं और दिल से रिलेटेड बीमारियां शुरू होने लग जाती है। कोएंजाइम Q10 क्या करता है? कोएंजाइम Q10 ये आपके कार्डियक सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। कार्डियक सेल्स को एनर्जी प्रदान करने के साथ साथ आपके कार्डियक सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेजेस से बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट को प्रोटेक्ट करता है, और आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसको दिन में 2 बार, सुबह शाम खाना खाने के बाद मेल्स को देना है, सुबह शाम। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट साबित होगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। अब देख रहे हैं आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल, तो कोकोनट मतलब क्या होता है? नारियल। अब नारियल की बात कर रहे हैं तो आपको पता है नारियल सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पूछूंगा कि नारियल का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है, तो बहुत से लोग क्या बोलेंगे, सर इसका सबसे ज्यादा उपयोग साउथ में होता है, राइट। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि इसका सबसे ज्यादा उपयोग साउथ में नहीं, इसका सबसे ज्यादा उपयोग मंदिरों में होता है। अभी आने दो कोई सा त्योहार, एक ही दिन में आप देखो कितने सारे नारियल फूट जाएंगे, राइट। लेकिन ये जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल आप देख रहे हैं, इसको वर्जिन कोकोनट ऑयल कहा जाता है। इसके अंदर रिच इन अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है, जो आपके शरीर के अंदर के फैटी एसिड को कम करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है।
दिल से रिलेटेड बीमारियों को दूर रखने में सक्षम होता है, मेटाबॉलिज्म लेवल को बूस्ट करता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा। और सबसे अच्छी खासियत इस प्रोडक्ट की ये है कि ये आपके शरीर के अंदर का जो दिमाग के अंदर जो लिक्विड होता है, जिसको बोलते हैं ब्रेन, ये आपके ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी प्रदान करता है और आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अभी सर्दियों का मौसम आता है, तो सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस करी होगी, हमारे घर में छोटे छोटे पैराशूट के डब्बे आ जाते हैं, राइट, हाथ पैरों पे लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्किन को अच्छा बनाए रखता है। तो इसकी खासियत भी यही है कि ये त्वचा को भी अच्छा बनाए रखता है। साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति है जिसको चलते वक्त, उठते वक्त जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होना, कट कट आवाज आना आपके जॉइंट्स में, तो ये जॉइंट्स के पेन को दूर करता है, लुब्रिकेशन को ठीक करता है और साथ ही साथ में आपके शरीर के अंदर के वजन को घटाने में भी मददगार साबित होता है कोकोनट ऑयल कैप्सूल। इसको दिन में 2 बार लो, सुबह शाम खाना खाने के बाद, आपको अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। तो ये था हमारा आज का प्रो हार्ट स्पेशल। तो अभी तक मैंने आपको जो जानकारी दी, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सो मच वैष्णु जी। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है, आज आपको मैंने बताया था कि हम 2 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। पहली कैटेगरी थी हमारी प्रो हार्ट से रिलेटेड, यानी कि दिल से रिलेटेड, और हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। चलिए, तो अब जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो ये है जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, राइट। इसमें भी 4 बेहतरीन प्रोडक्ट पाए जाते हैं। अब इन 4 बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जितने लोग भी यहाँ पे मेरी इस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं और आपको ये ट्रेनिंग अच्छी लग रही है, तो आपको करना क्या है, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है। यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है वेस्टीज सूरज ठक्कर। ये ट्रेनिंग यूट्यूब पे भी जा रही है, लाइव चल रही है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। और अपनी टीम को भी इन्वाइट करिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचाइए, ताकि आप अपना नॉलेज भी बढ़ा सकें और आपके साथ साथ आपकी टीम का बिजनेस भी बढ़े। तो आपको क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियोस या जब भी कोई नई ट्रेनिंग करूंगा तो वो जानकारी आप लोगों तक भी पहुंच पाए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हम जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ की। जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, अब जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। जो मानव शरीर है, मानव शरीर में बोला जाता है कि 6 मुख्य जॉइंट्स पाए जाते हैं। वो 6 मुख्य जॉइंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? देखिए, अभी आप लोग ऐसे नहीं बता पाओगे कि वो मुख्य जॉइंट्स कहाँ पर होते हैं, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक नॉलेज दूं कि शरीर के अंदर सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है, तो आप जरूर बता पाओगे। अब लोगों के आंसर आने शुरू हो जाएंगे। सर, सबसे ज्यादा दर्द होता है पीठ में, सबसे ज्यादा दर्द होता है पैरों में, घुटनों में, एड़ियों में, गर्दन में, राइट, यही होता है ना। तो चलिए, आज आपको बताना चाहूंगा कि शरीर के अंदर 6 मुख्य जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो वो मुख्य जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो चलिए, आप लोग, अब लोगों के आंसर आने शुरू हो जाएंगे। सर, सबसे ज्यादा दर्द होता है, चलिए समझ आऊंगा, यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया था। तो चलिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6 मुख्य जॉइंट्स। तो ये देखिए, ये है, थैंक यू दिलीप कुमार यादव जी, मेरा यूट्यूब चैनल लिंक शेयर करने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने यूट्यूब चैनल शेयर किया है दिलीप जी, इसको मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए, तो ये है सर, ये देखिए, जो आप रेड कलर के डॉट देख रहे हैं ना, एक ये आपका सबसे पहले कंधे पे, दूसरा आपके हाथों के ये एल्बो में बीच में, तीसरा आपके हाथों के पंजों के पास, चौथा आपकी कमर में, पांचवा आपके घुटनों में और छठवा आपकी एड़ियों में। ये है शरीर के 6 मुख्य ज्वाइंट्स, राइट। ये शरीर के 6 मुख्य ज्वाइंट्स है। तो आपको बताऊं, इन ज्वाइंट्स के बीच में, इन ज्वाइंट्स के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन। ये साइनोवियल फ्लूइड लिक्विडेशन जैसे जैसे कम होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी हड्डियां आपस में टकराती, हड्डियां आपस में टकराने के वजह से ही हमारे शरीर के अंदर दर्द उत्पन्न होने लग जाता है।
और ये अधिकतर शुरू होता है 30 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को। लेकिन आज की जनरेशन में बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि किसी भी उम्र के लोगों को हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है हाल ही में और उसने अपने शरीर के अंदर के जॉइंट्स के बीच के कार्टिलेज बदलवाए हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, ये जो ग्लूकोसामाइन आप देख रहे हो, ये आपके कार्टिलेज को नया जैसे बना के रखने में मददगार साबित करता है। साथ ही साथ में अगर आपने कार्टिलेज का ऑपरेशन करवाया तो ये आपके कार्टिलेज को, एक्सिस्टिंग कार्टिलेज, जो नए कार्टिलेज आपने डलवाए हैं, उनको प्रोटेक्ट करेगा डैमेज होने से। आपके शरीर के अंदर के जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के बीच में जो पाया जाता है साइनोविल फ्लूइड लिक्विडेशन, ये साइनोविल फ्लूइड लिक्विडेशन की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी कि आपकी साइनोविल फ्लूइड, ये जो चिकना तेलीय पदार्थ होता है, वो सही तरीके से बनने लग जाता है। इससे आपको चलते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त जो दर्द उत्पन्न होता है, वो दर्द भी कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है। इसको खाना है आपको दिन में 2 बार। लेकिन ध्यान दीजिए, इस प्रोडक्ट के साथ आपको 3 प्रोडक्ट और ऐड करने पड़ेंगे। पहला प्रोडक्ट आपको जो ऐड करना है इसके साथ, उसका नाम है फ्लैक्स ऑयल, दूसरा कैल्शियम, तीसरा और आखिरी जो प्रोडक्ट रहेगा वो मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि इसी में वो प्रोडक्ट आने वाला है। आपको ग्लूकोसामाइन खाना है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद सुबह शाम 1-1 कैप्सूल। फ्लैक्स ऑयल दिन में 3 बार, खाना खाने के बीच में 1-1 कैप्सूल। और कैल्शियम आपको लेना है दिन में 2 बार, सुबह शाम। क्यों लेना है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सर्वे में पाया गया है, अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ग्रुप। एक छोटे से बच्चे से लेकर 12 साल के 15 साल के आयु के लोग को रोजमर्रा में 1000 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए डेली। क्या हम खिलाते हैं? हम नहीं खिलाते, हमें तो पता भी नहीं हम कैल्शियम खाते भी हैं या नहीं। उसी तरीके से हम जैसे एडल्ट मेल और फीमेल्स को रोज 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। क्या हम लोग खाते हैं? नहीं खाते, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है, राइट। और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक प्रेग्नेंट लेडी को। जब एक प्रेग्नेंट लेडी, यानी कि जब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म देते वक्त उसके शरीर के अंदर का सारा आयरन और कैल्शियम कहाँ चला जाता है? बच्चे के अंदर चला जाता है। इस वजह से उनके शरीर में कैल्शियम और आयरन की कमी होने लग जाती है। तो आपको बताऊं, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे रोज कम से कम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम खाना चाहिए। लेकिन हम तब भी उनको कैल्शियम नहीं खिला पाते हैं। लेकिन आप दे सकते हैं उनको वेस्टीज का कैल्शियम। ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, दांतों की प्रॉब्लम को दूर करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगा और आपकी हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आप अपने शरीर का कैल्शियम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेजन। तो ये है वो चौथा प्रोडक्ट जो आपको मिला के देना है। जिस दिन आप कोलेजन को आपको देना है, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, डेली मत देना इसको, 1 दिन छोड़कर 1 दिन देना, दिन में 1 बार देना। ये कोलेजन क्या करेगा? आपके हेल्दी टिश्यूज को अच्छा बनाए रखेगा, आपके जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ठीक करने में सपोर्ट करेगा। जैसे आपका जो जॉइंट्स होते हैं, तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कर पाते हो, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ में आपके बॉडी के मसल्स को मजबूती प्रदान करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा। इसके अंदर पाया जाता है रोहिजिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी, इन दोनों का मिश्रण करके बनाया गया ये वाइटल वेस्टीज का कोलेजन है, जो आपके जॉइंट्स को कंफर्ट पैदा करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आपके कार्टिलेज और साथ ही साथ में आपके टिश्यूज के जॉइंट्स को हेल्दी बनाए रखने का कार्य करता है वेस्टीज का कोलेजन। तो ये था हमारा वेस्टीज का कोलेजन, इसको 1 दिन छोड़कर 1 दिन लेना है। और आज मैंने आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी के बारे में जानकारी दी। आपको इन 2 कैटेगरी की जानकारी कैसे लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैट बॉक्स ओपन है,